देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना से भागा, यानी कि 234 में इस सब में भागा देंगे तो बराबर बराबर शेष बचेगा। चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक आदमी के पास लोहे के 3 सलाखें हैं जिसकी लंबाइयां 10, 15 और 25 मीटर है। वह 3 सलाखों में से एक के ही लंबाई जितना संभव हो सके लंबे से लंबे टुकड़े काटना चाहता है कि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी यदि उन्हें बिना नष्ट किए काटा जाए। देखो एगो आदमी है, ओकरा भी 3 गो लोहा है, एगो 10 मीटर के, एगो 15 मीटर के, एगो 25 मीटर के। वो क्या करना चाहता है कि सबको बराबर बराबर काटना चाहता है। तो कितना बड़ा बड़ा काटेगा वो कि बर्बादो ना हो और सब में से बराबर बराबर कट जाए। 5-5 मीटर का काटेगा तो ना सब बराबर हो जाएगा। हमें 2 गो कटेगा, हमें 3 गो कटेगा, हमें कौ गो कटेगा 5 गो, कुछ बचबो नहीं करेगा, यानी कि HCF निकालना होगा तो हो जाएगा। लिखेंगे हल। आदमी के पास लोहे के सलाखों की लंबाई, लोहे के सलाखों की लंबाई बताइए कितना कितना दिया है। 10 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर। अब इसे बराबर बराबर काटना चाहता है ना, ऐसा काटना चाहता है कि बर्बाद भी ना हो और कट भी जाए। लिखेंगे इसे बराबर 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 लंबाई के टुकड़ों में काटना है ताकि कोई भी सलाखा नष्ट न हो। बराबर हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। लिखेंगे इसीलिए बराबर बराबर टुकड़ों की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर का HCF। अब HCF कैसे निकलेगा, छोटा क्या है इसमें से 10 में भागा देंगे 15 से, एक बार में जाएगा 10, यहाँ 5 बच जाएगा, भैया 10 आ जाएगा ना, 5 दूनी के 10। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और हेजा आ जाएगा 25, 25 और ये कट जाएगा। लिख देंगे इसीलिए बराबर लंबाई में 5 मीटर का काटना पड़ेगा। कई मीटर का काटना पड़ेगा, 5 मीटर। अगर वो हम शुरू में बताए थे कि अगर वो 5-5 मीटर के काटेगा तो ना हो जाएगा। चलो बना लो। नेक्स्ट, किसी विद्यालय की पहली कक्षा में 135, दूसरी कक्षा में 105 और तीसरी कक्षा में 75 विद्यार्थी है। इन विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा करने के लिए एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितने विद्यार्थी हो कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो। समझिएगा, यहाँ पे कह रहा किसी विद्यालय में पहली कक्षा में 135, दूसरी कक्षा में 105 और तीसरी कक्षा में 75 गो लड़का है। लिखेंगे क्या कर रहा है कि कक्षा में, लिखेंगे पहली कक्षा में विद्यार्थी की संख्या पहली कक्षा में विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 135। इसके बाद दूसरी कक्षा में कितनी है, दूसरी कक्षा में 105
और तीसरी कक्षा में कितनी है? तीसरी कक्षा में 75। तो क्या बोला है? विद्यार्थियों की अधिक से अधिक संख्या जिसमें सबको बराबर खड़ा किया जा सके, बराबर व्हाट? बराबर खड़ा किया जा सके बराबर व्हाट? लिखेंगे 135, 105 और 75 का HCF निकालो। तो कैसे निकलेगा? 105 में 75 से भागा दे दो, कितना बार में कटेगा? एक बार में 75। यहाँ पे नहीं, इस तरह भागा दे देते हैं। आप लोग इतना उतारो पहले, देखो 75 में भागा दे देते हैं 135। तो एक बार में जाएगा 75, यहाँ बच जाएगा कितना बच जाएगा? 60 है, 60 बच जाएगा, ही जा 75 आ जाएगा, 60 है कम 60। अब कितना बच जाएगा? 15, 60, 15 चौके 60, ये कट जाएगा। अब कितना आ जाएगा? ही जा 15। और अब 105 बचा हुआ है ना, 15 7 105, ये कट गया, ये कट गया। लिख देंगे HCF बराबर कितना आया? 15 लिख देंगे। इसीलिए एक पंक्ति में अधिक से अधिक 15 विद्यार्थी खड़े हो सकते हैं। आंसर चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन समझो, सही क्वेश्चन होगा फिर से। पटना नगर निगम को किसी शादी के शुभ अवसर पर 650 लीटर और 780 लीटर वाले 2 टैंकरों से शुद्ध पानी की व्यवस्था करनी है। इन दोनों टैंकरों में से प्रत्येक टैंकर के पानी को पूरी बार मापने के लिए उस मापक की अधिकतम धारिता की लंबाई क्या होगी? बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो 2 टैंकर का पानी नापना है। ये कहां से आ गई है जी? 2 टैंकर का पानी नापना है। पहले टैंकर में पानी कितना है बताओ? पहले टैंकर में पानी बराबर कितना है? 650 लीटर। और दूसरे टैंकर में पानी कितना है? दूसरे टैंकर में पानी बराबर 780 लीटर। पहले टैंकर में पानी है 750 लीटर और दूसरे टैंकर में 780 लीटर। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि दोनों टैंकरों में से प्रत्येक टैंकर के पानी को पूरा बार मापना है। दोनों टैंकरों के पानी को पूरा मापने वाले धारिता की बर्तन की धारिता बराबर व्हाट? अब बर्तन की धारिता कैसे निकलेगा? तो दोनों का क्या निकाल देंगे? HCF लिखेंगे। बर्तन की धारिता बराबर 650 और 780 का HCF। 650 और 780 का HCF। HCF कैसे निकलेगा? उसी भाग विधि से निकाल देते हैं। 650 और भागा 780
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक बार में जाएगा 650, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0, ये 3 और ये 1, 130 हो जाएगा। ये 650 5 बार में जाएगा 650, ये कट गया कट गया कट गया, लिख देंगे इसीलिए बड़े बर्तन की धारिता, बड़े बर्तन की धारिता कितना हो जाएगा, तो कितना लीटर का बर्तन लेंगे तो नापा जाएगा, 130 लीटर। बना लीजिए। नेक्स्ट, खत्म हो गया। एक्सरसाइज आ गया 3H लसा, अभी तक मौसा था, अब आ गया लसा। लसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दिए गए सभी संख्याओं को से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। यानी कि जिस संख्या में, जैसे कि मान लो पूछेगा कोई कि 5, 10, 15 का लसा बताइए क्या होगा, तो लसा क्या होगा, इसके लिए लसा बराबर हुआ, इसके लिए कुछ करना नहीं है, आप ऐसा संख्या निकालो जो सबसे कट जाए, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। नहीं, वो तो छोटा संख्या हो गया ना, इससे भागा देंगे, उसमें 30 होगा, क्योंकि 30 से 5, 10 और 15, अब 5 से कम 5, 5 दूनी के 10, 5 3 15, 5 गुना 2 गुना 3, 5 दूनी के 10 3 30, यानी कि 30 एक ऐसा संख्या है जिसमें 5 से भी भागा लग जाएगा, 10 से भी लग जाएगा और 15 से पूरा पूरा कट जाएगा। 30 से छोटा कोनो ऐसा संख्या नहीं है। बोलो 20 है, तो 20 तो है, लेकिन 20 5 से कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, लेकिन 15 से, 30 से छोड़ करके 30 से छोटा कैसनो संख्या नहीं है जो तीनों से कट जाए। इसी को क्या कहा जाता है, लौसा कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, बना लो। नेक्स्ट, लौसा को हिंदी में लघुत्तम समापर्तक कहते हैं। लौसा को हिंदी में क्या कहा जाता है, लघुत्तम समापर्तक, और अंग्रेजी में एलसीएम। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एलसीएम, या एल से होता है लोवेस्ट, सी से होता है कॉमन, एम से होता है मल्टीपल, या इसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहा जाता है। लौसा को हिंदी में लघुत्तम समापर्तक और अंग्रेजी में एलसीएम या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता। दो या दो से अधिक संख्याओं का लौसा दिए गए सभी संख्याओं में से बड़ी संख्या या सबसे बड़ी संख्या का गुणज हो सकता है। देखो, अगर कभी भी लौसा पूछेगा, कोई भी संख्या का लौसा, तो या तो सबसे बड़ा संख्या हो सकता है, जैसे 5 और 10 का कोई लौसा पूछेगा तो या तो 10 हो जाएगा, और नहीं तो 10 का कोनो गुणज होगा, 20, 30, 40, 50, 60 कुछ हो सकता है, लेकिन छोटा संख्या कभी भी नहीं होगा। कोई पूछेगा कि 6 और 12 का लौसा क्या 6 हो सकता है, कभी नहीं होगा। तो कम से कम कितना होगा, 12, और नहीं तो 12 का कोनो पहाड़ा, 24, 36, 48 ये सब हो सकता है। छोटा संख्या नहीं होगा, छोटा का पहाड़ा हो सकता है जो 12 से बड़ा हो। दो या दो से अधिक संख्याओं का लौसा ये होता है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या, अगर कोई कटने वाला ही संख्या न हो, कोनो संख्या कटे ही नहीं, तो उसका गुणनफल ही होता है। जैसे मान लो कोई पूछेगा कि बताओ 3 का और 2 का लौसा कितना होगा, तो 3 और 2 कटने वाला संख्या है, अपने में कटने वाला तो नहीं है। 3 और जब 2 कटने वाला नहीं है तो इसका लौसा हो जाएगा 3 दूनी के 6, इसका गुणा कर दो, वही लौसा हो जाएगा। जैसे मान लो पूछेगा कोई कि 5 का और 7 का लौसा क्या होगा, तो ये दोनों अभाज्य संख्या है, तो 5 और 7 का लौसा कितना हो जाएगा, 35, बस गुणा कर दोगे तो वही हो जाएगा उसका लौसा। बना लो। नेक्स्ट, अब आता है लौसा निकालने की विधि। लौसा निकालने की दो विधि है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। एक अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे लौसा निकलता है,
अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे लसा निकलता है? तो मान लो कि दिया रहे 5, 10, 25 का लसा निकालें। किस विधि से निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। प्यारे बच्चों, किस विधि से निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। बहुत आसान है निकालना। आपको क्या करना है? पहले फैक्टर करना है। 5 का तो फैक्टर करोगे तो उतने हो जाएगा, तो 5 का 1 कम 5 खत्म। अब 10 का फैक्टर करो, तो 10 का कटोगे तो 2 से कटाओगे 5 और 5 से कटाओगे 1। अब करो 25 का, 25 का करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 से कटाओगे 5 और फिर 5 से कटाओगे 1 ना, 1। अच्छा बताओ अब कि क्या क्या आ गया? फैक्टर तो कर दिए। 5 बराबर क्या आ गया? 5 गुना 1। 10 बराबर क्या आ गया? 2 गुना 5 गुना 1। 25 बराबर क्या आ गया? 5 गुना 5 गुना। अब आप देखो, इसको घेर के नहीं बनाया जाता है, इसमें कैसे बनाया जाएगा हम समझा रहे हैं आप लोगों को। कभी भी ऐसा लसा बनाना होगा। इसमें तो खाली 1 के 5 है ना, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 5 गुना 1। इसमें खाली 1 2 है, 1 5 है, 1 है, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे 2 गुना 5 गुना 1। लेकिन इसमें गड़बड़ है। कौ 5 है उसमें? 2 गो। तो इसको लिखेंगे कैसे? 5 के पावर 2 गुना 1। 5 के पावर में क्या चढ़ा दिए? 2 गुना 1। अब देखो, अब बोलोगे कि ऐसा काहे कर रहे हैं, लोग पढ़े नहीं हैं? नहीं, उस विधि से बनाओगे तो ज्यादातर गलती होता है। ये 2 काहे लिख दिए 5 के पावर? का 2 को 5 था। अब लिखेंगे इसीलिए लॉस एलसीएम बराबर, सबसे पहले पावर को 2 है, 5 है, 1 का 1, तो 5 के पावर 2 चढ़ा दिए। अब यहाँ पे एलसीएम बराबर लिखेंगे। अब देखेंगे सबसे, चलो जो पावर वाला है उसको लो। 5 एहू में है, 5 एहू में है, 5 एहू में है, मिल रहा है। लेकिन ज्यादा किसका पावर है उसी को खाली एगो ले लेंगे। हेकरा में एगो है, हेकरो में एक है, लेकिन हेकरा में कोगो है, तो यही हो जाएगा 5 के पावर 2 गुना। अब देखो, मिले चाहे ना मिले सबको लेंगे। 2 हेकरा में है लेकिन बाकी में नहीं है, तो वो लेंगे एकरा के गुना क्या कर देंगे? जा 2 1 सब में है 1। अब कुछ नहीं ना मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है ना बचल है। 5 के पावर 2 का मतलब 5 गुना 5 गुना 2 गुना 1 गुना करेंगे 50 25 दूनी के 50। एलसीएम कितना होगा? 50। अभी नहीं समझ में आया, फिर से और मनवाते हैं। मान लीजिए रहेगा दूसरा में, बोलेगा कि 25 का 25 कोमा 35 और 100 का HCF का LCM। LCM बराबर व्हाट? देखो एकदम आसान है, कैसे बनाएंगे? इतना का एलसीएम पूछा है ना, सबसे पहले फैक्टर कर लो आप। 25 का फैक्टर करोगे प्यारे बच्चों, 5 5 5 1। 35 का करोगे 5 7 7 1। 100 का करोगे 2 50 2 25 5 5 5 1। 25 बराबर क्या आया? 5 गुना 5 गुना 1। 35 बराबर क्या आया? 5 गुना 7 गुना, भाई तो एकदम परेशान कर रख दी हमको। कहाँ से आ गई है ये बैठले है कहूँ, कहाँ है जी? 5 गुना 7 गुना 1। 100 बराबर क्या है? 2 गुना 2 अब 5 गुना गुना 1। अगर किसी में दोबारा नहीं आता तो हम डायरेक्ट बना देते, लेकिन हेगरा में 5 को गो आ गया, इसको पावर में तोड़ना पड़ेगा। इसको कितना लिखेंगे? 5 के पावर 2 गुना
इसको तो छोड़ देंगे ऐसे ही, क्योंकि ये कोई फायदा नहीं ना है इससे, इजस का तस है। लेकिन हेकरा में गड़बड़ है, एकरा में दू को गो है, दू गो आ पांच को गो है, दू गो आ एक, देखो नहीं ठीक लग रहा है तो इसको भी क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, पांच को गो है एगो, सात को गो है एगो, आ गुना क्या कर देते हैं, जो गो है तो लिख देंगे। अब बुझाया, दू दू कैसे लिख दिए। अब यहां पे लिखना है इसका डायरेक्ट, अब एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम। एलसीएम में क्या करेंगे, पांच सौवन में मिल रहा है का, सौवन में मिले हमारा मतलब नहीं कि उससे, लेकिन ज्यादा पावर कितना है पांच का, एक की दू, दू ना है, तो हम लिख लेंगे जब पांच के पावर दू। दू मिल रहा है का सभन में, नहीं, एगो में खाली मिल रहा है, लेकिन लेना पड़ेगा उसको, मिले चाहे ना मिले, पावर जितना ज्यादा रहेगा उतने लेंगे। तो दू के पावर कितना है, दू, अगुना सात मिल रहा है का सभन में, नहीं मिल रहा है, तब वो करके लेना पड़ेगा। सात के पावर कितना है, एक, एक सब में मिल रहा है तो एक ले लेंगे। अच्छा है 25, दो दूनी के 4, अगुना 7, अगुना 1, 25 चौका 100, 7 700। आया समझ में, बुझाया कैसे बन रहा है, चलो बना लो इतना।